ओके, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज गुलफाम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अकाउंट्स क्लास 11th का एक चैप्टर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वेटेज रखता है ये एग्जाम में भी, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले तो इसके पीछे का रीजन कि हम लोग बीआरएस क्यों बनाते हैं। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे कि बीआरएस का फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से इसके सोल्यूशन होंगे। बैंक कैंसिलेशन स्टेटमेंट। अब बैंक से तो समझ में आता है यहाँ पर बैंक की बात, जहां पर हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर रिक्वायरमेंट बनने पर पैसा को विड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरी बात कि इससे हम लोग कभी कभार लोन भी ले लेते हैं, ठीक है। और रिकैंसिलेशन का मतलब होता है कि जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं बैंक के अंदर को रेक्टिफाई करने का मतलब है। और स्टेटमेंट मतलब हम लोग एक फॉर्मेट पूरा प्रिपेयर करेंगे जिसके जरिए हम बैंक की पासबुक में और अपने पास जो हम लोग मेंटेन करते हैं दैट इज कैश बुक, उसके बैलेंस को मैचअप करने के लिए बनाते हैं। तो बेसिकली बीआरएस हम लोग क्यों बनाते हैं ये बात हमको पता लगी। बीआरएस हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास जो बुक है दैट मीन कैश बुक, और जो बैंक के पास में हमारी बुक है, हमारे रिकॉर्ड कर रखी है दैट मीन पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, उसके बैलेंस को मैच करने के लिए बनाते हैं। सारे केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस में हम लोगों के पास में बैंक बैलेंस या फिर बैंक के अंदर जो बनती है हमारे पास में पासबुक और पासबुक के अंदर भी हम स्पेशली बात करेंगे बैंक कॉलम के बारे में। हालांकि पासबुक का तो बैंक कॉलम ही होता है और इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग या दूसरे नाम भी हम इसको जान सकते हैं दैट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं बैंक स्टेटमेंट को, किसको? पासबुक को। फिर दूसरा होता है हमारे पास में कैश बुक, और जो कैश बुक होता है वो बेसिकली ये कौन बनाते हैं? ये हम लोग बनाते हैं, यानी जो इंडिविजुअल होंगे वो बनाएंगे कैश बुक, और जो पासबुक होगा वो कौन होल्ड करता है या कौन बनाता है? तो बेसिकली ये बैंक बनाता है। यानी हमारे पास में जो हम अपना इंडिविजुअली रिकॉर्ड रखते हैं, कोई फर्म अपना इंडिविजुअली रिकॉर्ड रखती है तो वो कैश बुक में रखेगी। कैश बुक में भी हमारा इस चैप्टर में 2 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड बात होगी और दूसरे कॉलम की ही बात होगी। कैश बुक का एक कॉलम होता है सिंगल कॉलम जिसमें कैश होगा, और दूसरा डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक की बात होगी। तो इस चैप्टर में हम लोग कैश बुक के कौन से कॉलम पर डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग कैश बुक के बैंक बैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें हम लोग कैश बुक के कॉलम को यानी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के कॉलम यानी पासबुक के बैलेंस से मैचअप नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अब हमारे पास में ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास में कैश बुक होती है, कैश बुक जो होगी हमारे पास में, इसके अंदर 2 बैलेंस होते हैं। एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होगा क्रेडिट बैलेंस। जब भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया जाएगा तो वो हमेशा प्लस होगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा प्लस होगा, ठीक। और वही कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। और कैश बुक के डेबिट बैलेंस को हम एक और नाम से जानेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस। क्या नाम बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस। यानी कहीं कहीं पर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कैश बुक का डेबिट कॉलम है, या कहीं कहीं पर लिखेगा कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, ठीक। अगर फेवरेबल या डेबिट बैलेंस होगा तो हमें उसको प्लस कॉलम में लिखना पड़ेगा। अगर वही कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा यानी अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो हम लोग उसको किस कॉलम में लिखेंगे? हम लोग उसको माइनस के कॉलम में लिखेंगे। यानी 2 बातें हमको क्वेश्चन के शुरुआत में देगा। क्या बात देगा? कि या तो वो क्वेश्चन कैश बुक से शुरू करेगा, कैश बुक के कौन से बैलेंस से? डेबिट बैलेंस से। अगर वो कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरू करता है तो हमें उसको कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा? बीआरएस के पॉजिटिव यानी प्लस आइटम वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। वहीं अगर वो हमें कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से शुरू करता है यानी हमें वो बीआरएस के फॉर्मेट में माइनस बैलेंस से शुरुआत करनी पड़ेगी। होप ये वाली बात में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है बैंक स्टेटमेंट। ये हो गया कैश बुक की बात। अब ये बैंक स्टेटमेंट की बात, या बैंक स्टेटमेंट बोलो या बैंक पासबुक बोल दो। बैंक स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, पासबुक से समझ जाना। तो ये हो गया बैंक स्टेटमेंट। उसी का दूसरा नाम हम लोग क्या जान सकते हैं? दैट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। बैंक पासबुक का ही नाम होता है बैंक स्टेटमेंट, और ये मेंटेन कौन करते हैं? ये बैंक वाले मेंटेन करते हैं। अब इसका अगर क्वेश्चन में बैलेंस मिलेगा डेबिट और इसका क्रेडिट, यानी जैसे हमने कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस करा
तो कैश बुक के बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी अगर हम इसको प्लस में रखेंगे अपने अकाउंट्स में, तो वहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, इन लोगों की तरफ से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑन द अनदर हैंड ये लोग जब अपना क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको माइनस करेंगे, यानी हमारे पास में डेबिट बैलेंस प्लस हो रहा है, तो बैंक वाले उसी बैलेंस को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में प्लस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर माइनस हो रहा है नेगेटिव क्रेडिट साइड में, तो ये लोग कहाँ कर रहे हैं, माइनस डेबिट साइड में। तो अपोजिट मतलब इनका रिएक्शन होता है, जैसे अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं डेबिट साइड में लिख के, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसी चीज को क्रेडिट साइड में करके ही प्लस या माइनस करेंगे। तो वो क्वेश्चन में जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर में, शुरुआती स्टेटमेंट में तो यही बात रहेगी, या तो कैश बुक के बैलेंस होंगे हमारे पास में, डेबिट या क्रेडिट, फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल, या फिर बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट के दो बैलेंस होंगे, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। इसी में ही बात आएगी ओवरड्राफ्ट की भी। ओवरड्राफ्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग इसका बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट का एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, सो दैट की चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, सो दैट कि हमारा थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए, और मतलब प्रैक्टिकली जब हम लोग इसमें आएंगे तो और थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए ये चीज को समझना। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन से पहले हमारे पास में क्वेश्चन में ये दिमाग मतलब सॉरी क्वेश्चन में ये ऑप्शन उठता है कि आखिर हम बीआरएस कब इसको क्वार्टरली बना सकते हैं, आप इसको 6 मंथली बना सकते हैं, मतलब हाफ ईयरली बना सकते हैं, और इसको आप ईयरली भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमें कोई बोले कि भैया आपको बीआरएस क्रिएट करना है, तो हम उसमें गलती ना होने के लिए, या बिल्कुल भी गलती ना हो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, हम लोग इसको मंथली बेसिस पर बनाएंगे, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा एज कम्पेयर टू हम उसको ईयरली। बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट ऊपर लिखना पड़ता है, एज ऑन किस डेट को आप उसको बना रहे हो वो लिखना पड़ेगा, और बेसिकली इसको मंथ के एंड में, या फिर क्वार्टर के एंड में, या फिर हाफ ईयर के एंड में, या फिर पूरे कंप्लीट वन अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप इसको बना सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं इस चीज को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फॉर्मेट की अगर बात करी जाए तो पर्टिकुलर प्लस आइटम, माइनस आइटम, और बस खाली 2 कॉलम यहाँ रख लेंगे, और कुछ भी नहीं होता इसमें। अच्छा, अब जब भी शुरुआती बैलेंस होता है तो यहाँ पर अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि हम इसमें 2 टाइप मतलब 2 टाइप की बात कर रहे होते हैं, या तो कैश बुक के दोनों बैलेंस, या तो कैश बुक के दोनों क्रेडिट या डेबिट होंगे, या फिर बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक पासबुक का डेबिट या क्रेडिट होगा। हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें हमने लिया है कैश बुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस अभी हमने रिसेंटली समझा कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव साइड में लिखा जाएगा। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट क्रिएट करना है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बिहाफ पर। तो सबसे पहले हमारे पास में है डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक ₹30,000, यानी कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो कुछ नहीं करना, पहली लाइन लिखनी है बैंक एज पर सॉरी बैलेंस एज पर दी कैश बुक, यानी जो हमारा बैलेंस कैश बुक में शो कर रहा है वो दिखाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पर बैलेंस एज पर दी कैश बुक से शुरू हो रहा है तो हमारा मैचअप किससे होना चाहिए, पासबुक से होना चाहिए। अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो वहां पर किससे होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस से होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे बोलता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग यहाँ लेते हैं पासबुक का डेबिट बैलेंस। अगर यहाँ पर बोला है कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो हम लोग यहाँ पर देंगे क्या, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान ये रखना, जो यहाँ पर बुक है कैश, यहाँ पर बैंक बन जाएगी, जो यहाँ पर डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पर क्रेडिट बन जाएगा, और वाइस वर्सा। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि भाई हमारे पास में एक बीआरएस क्रिएट करना है, जबकि डेबिट बैलेंस उसका कैश बुक का दे रखा 30,000 रुपए, और अभी हमने समझा डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक होता है पॉजिटिव आइटम में। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्लस वाले आइटम में लिख देंगे कितना अमाउंट इसका, 30,000। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसका 30,000 रुपए, जो कि पॉजिटिव आइटम में रहेगा। दूसरी लाइन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर और ₹22,000, यानी चेक जो है वो डिपॉजिट कर दिया है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है बैंक की तरफ से, तो वो नेगेटिव आइटम लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो उस कंडीशन में हम इसको लिख रहे हैं नेगेटिव आइटम में। अब नेगेटिव आइटम में हम इसको क्यों लिख रहे हैं, इस बात को देखते हैं। अब देखिए, चेक डिपॉजिट आपने कर लिया लेकिन अभी उससे पेमेंट नहीं हुई, यानी आपके हिसाब से आपने अपनी कैश बुक का जो भी बैलेंस था, सपोज आपकी कैश बुक के अंदर अभी 10,000 रुपए थे, आपने उससे 2,000 रुपए डिडक्ट कर दिए, सॉरी डिपॉजिट कर दिया, मतलब बढ़ गए।
तो आपके हिसाब से आपकी कैशबुक के अंदर होने चाहिए 12,000 रुपए, लेकिन अभी बैंक के पास में आपका जो 10,000 बैलेंस है वो 10 ही है, बैंक तक अभी वो क्लियर हुआ ही नहीं है। यानी जो आपका चेक किसी ने डिपॉजिट कर दिया है वहां पर, या आप ही डिपॉजिट करके आए, तो आपके हिसाब से कैशबुक का बैलेंस तो 2,000 रुपए बढ़ा दिया आपने, लेकिन बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों ने अभी तक उसको क्लियर नहीं करा। मतलब जो भी चेक आया था उसको प्रूफ करते हैं, पहले देखते हैं कि कहीं फटा उट तो नहीं है, किसी दूसरे पर्सन ने तो नहीं कर दिया, और हो सकता है कि आज डिपॉजिट कराओ, कोई भी और भी रीजन हो सकता है, उस बिहाफ पर वो चेक अभी तक वहां पर क्या हुआ है, क्लियर नहीं हुआ। मतलब आपने अपना कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ा लिया, 10 की जगह आपने 12 कर लिया, लेकिन अभी बैंक वालों ने 10 के 10 ही रहने दिया। ऐसी कंडीशन में भी तो फिर मैचअप नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जब हमारे पास में ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास में जो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, तो हमें उसे मेंटेन करने के लिए किसके चक्कर में, किसके रिस्पेक्ट में, पासबुक के, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमने बढ़ा रखा है गलती से अनफॉर्चुनेटली, तो वो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हमने ये यहाँ पर लिया। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं इसकी, चेक इशू हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, की आपकी तरफ से चेक इशू हो गया, यानी आपके बैंक से पैसा कम हो गया। जब जब चेक डिपॉजिट की बात करी जाएगी तो मतलब पैसा बढ़ेगा, जब इशू की बात होगी तो मतलब पैसा कम होगा। यानी आपने किसी पर्सन को चेक लिख दिया अमाउंट का और उसे दे दिया, ठीक है, तो आपने उसके पर्सन को किसी को चेक लिख दिया और उसको दे दिया, बट उसने अभी तक वो पेमेंट के लिए बैंक में गया नहीं। मतलब यूजुअली वो क्या रहा है कि सपोज आपके अकाउंट में अभी 20,000 रुपए है, आपने उस बंदे को कितने रुपए का, 3,000 रुपए का चेक लिख दिया और उसको 3,000 रुपए दे दिए चेक के। अब आपके हिसाब से आपकी पासबुक के अंदर कितना बैलेंस है, 17,000 रुपए का, लेकिन अभी वो तो आपके खाते में जो 20,000 है वो तो 20 का 20 ही रहेगा ना, यानी 20 का 20 ही रहेगा, क्योंकि अभी बैंक में वो बंदा चेक लेके गया ही नहीं। तो जब बैंक में पैसे के लिए वो बंदा गया ही नहीं, तो बैंक वाले कैसे कम कर देंगे पैसा। अगर बैंक वालों ने पैसा कम नहीं करा होगा और हमारा पैसा कम हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैंक वाले के बराबर बनाने के लिए इधर प्लस करना पड़ेगा। कितना 1,000 रुपए, 3,000 रुपए। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू हो गया हमारी तरफ से, हमने किसी को चेक दे दिया है, बट वो बंदा आगे नहीं गया है पेमेंट के लिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। होप ये वाली बात क्लियर हो गई, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और ये हम लोग लिख देंगे 3,000 प्लस आइटम में, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक इंटरेस्ट। सपोज करिए कि अभी आपकी जो कैश बुक है, अभी जो आपके पास में कैश बुक है उसका जो भी बैलेंस है, सपोज हम लोगों ने माना 20,000 रुपए कैश बुक का बैलेंस है, तो हम मान रहे पासबुक का भी बैलेंस बराबर ही होगा 20,000 रुपए। अब मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट की बात आ गई, यानी बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा। जब चार्ज करना होता तो माइनस कर देंगे, मतलब कम होगा पैसा, और जब मतलब इंटरेस्ट कर रहा है, मतलब दैट मीन हमने जो डिपॉजिट कर रखे हैं उस पर थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया। यानी हमारे हिसाब से अभी हमारे पास में कितने रुपए हैं, 20,000 रुपए, बैंक वालों ने हमें क्या कर दिया, हमारा पैसा बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 400 रुपए बढ़ा दिया। यानी बैंक चार्जेस पासबुक में ज्यादा हो गए, कैशबुक में कम है। हमें किससे मैच करना है अपने बैलेंस को, हमें बैलेंस को मैच करना है किससे, बना क्या रहे कैशबुक, मैच किससे करना है, पासबुक से। तो हमें कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बराबर लाने के लिए, यहाँ पर अभी मान लो हमारे पास में 20,000 रुपए था, तो हमारे हमारे कैशबुक में नहीं बता देगा हमको कि कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ा, लेकिन बैंक वाले ने बढ़ा लिया और हमको लग रहा है कि 20,000 है एक्चुअली में, लेकिन है कितना, 20,400। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इधर कैशबुक में जाके 400 रुपए ऐड कर देंगे। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि बैंक इंटरेस्ट वगैरह जो होगा वो हम लोग ऐड करेंगे, इन केस अगर हम लोग वो बना रहे हैं कौन सा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस से। तो बैंक इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस आइटम में लिखना है, और कितने रुपए का लिखना होगा, 4,000 रुपए, सॉरी 400 रुपए का, और कितना लिखना होगा, 400 रुपए का। इसके बाद हम लोग दोनों साइडों को इनको सम करते हैं, देखते क्या बनता है। ठीक है, तो ये साइड हमारी बनी है 30,000 प्लस 3, 33,400। तो जो बड़ी साइड है वो दोनों तरफ लिख दी जाएगी, ये तो कम है, 33,400 इधर आ रहा है और 33,400 ही इधर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो साइड है हमारे पास में कम आ रही है, तो जिस साइड कम आ रही है उसी साइड हमारा बैलेंस बचेगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, यहाँ पर कैश बुक था तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पासबुक, और कौन सा बैलेंस लिखना पड़ेगा, यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसका क्रेडिट बैलेंस। और कितना लिखना पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस करके लिखेंगे, यानी 33,400 में से अगर हम लोग 2,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बनेगा इसका 31,400। तो इस तरीके से हमारे बीआरएस के क्वेश्चन होंगे,
तो हो आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।